नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम आज मुद्दे की बात प्लेटफॉर्म पर धर्मपथ के नाम से एक नए कार्यक्रम के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। हमारा इस प्रोग्राम का शुरू करने का उद्देश्य यही है, आज हमारी युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से दूर चली जा रही है। कारण यही है कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, हमारा धर्म क्षेत्र है, जो हमारे आध्यात्मिक जो हमारे सिद्धांत हैं, उनके बारे में उनको नहीं बताया जा रहा है। हम आपको बता दें, किसी भी इंसान का जीवन 16 संस्कारों से जुड़ा होता है और ये 16 संस्कार किसी भी जीव जो उसकी जीवन यात्रा होती है, ये 16 संस्कार से होकर गुजरता है वो। तो हम अपने इसके कार्यक्रम की शुरुआत 16 संस्कारों के साथ में करेंगे। एक एक संस्कार के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे कि इन संस्कारों का आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व क्या है, ये किसी इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है। उसी के लिए हम चर्चा करने के लिए पहुँचे हैं आज। डॉक्टर बांके बिहारी जी से चर्चा करेंगे और विस्तार से बताएंगे आपको हमारे चैनल के माध्यम से कि आखिरकार ये 16 संस्कार किसी भी जीव के लिए क्यों ज़रूरी है। ये आध्यात्मिक पहलू से आपको अवगत कराएंगे और इसके वैज्ञानिक पहलू से आपको अवगत कराएंगे और इसके व्यवहारिक पहलू से आपको अवगत कराएंगे। डॉक्टर बांके बिहारी जी, आपका स्वागत है मुद्दे की बात न्यूज़ में। आज हमने प्रोग्राम शुरू किया है धर्मपथ। तो धर्मपथ के बारे में पर हम चर्चा करेंगे आज। ये पहल जो हमारी है, जो संस्कार 16 संस्कार हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार जो 16 संस्कार हैं, उन संस्कारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण कौशिक जी, और मुद्दे की बात जिस तरीक़ा से आप उठा रहे हैं, अब तक अपने समसामयिक विषयों पर उठाया और आज धर्म को लेकर के और अध्यात्म को लेकर के जो बड़ी बात की है, ये बड़ी मुखर बात है। किसी पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसने इस तरीक़ा की बात चर्चा की है, मैं आपको बधाई देता हूँ कि भगवान करे कि आप इस तरीक़ा के मुद्दों को लेकर के पूरे राष्ट्र में पॉपुलर हों, लोकप्रिय हों, ऐसा विश्वास है। धन्यवाद। आप लोगों से आग्रह है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में डालें, ताकि यह संदेश देश में ही नहीं दुनिया में जाए और ताकि इस बात को समझें कि संस्कार की हमारे वर्तमान जीवन में क्या उपादेयता है, क्या उपयोगिता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा सहयोग दें। संस्कार जो है वो जीव के उद्धार के लिए हमारी राष्ट्रीय जो दैवीय मान्यताएं हैं, जो अपौरुषीय ग्रंथों में, शास्त्रों में जिनका वर्णन किया गया है, वो जीव कल्याण के लिए है। कारण क्या है कि जीव माँ के गर्भ से जैसे ही प्रसूति वायु से प्रेरित होकर के बाहर आता है, भूमि गिरा जब ढाबर पानी जिमहि जीव माया लपटानी, रामचरितमानस में। तो वो बिल्कुल जिस प्रकार से पवित्र होता है वर्षा का जल ऊपर, और जैसे ही मिट्टी में प्रवेश गंदला हो जाता है, ऐसे ही जीव माया से आवेष्टित हो जाता है। और माया से आवेष्टित होने के कारण उसका संस्कार होना परम आवश्यक बताया गया है। और हमारे शास्त्रों में पहले 40 संस्कारों की चर्चा थी, परंतु अब इस समय वर्तमान में अद्यतन काल में इस समय 16 संस्कारों का विवरण दिया गया है। संस्कार एक तरीक़ा से प्यूरिफाई, जीव को एक दैवत्व की ओर ले जाने की प्रक्रिया का नाम संस्कार है, परिष्कार है। जैसे कोई ज़मीन में कच्चा तेल हो, उसको प्यूरिफाई करके डीजल, पेट्रोल और बिल्कुल निर्मल कर दिया जाता है। ऐसे समझ लो जिस प्रकार से दूध को मथ कर के लास्ट जो अवस्था होती है वो प्योर घी की होती है। दूध तो 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, मगर जो घी है उसको 1 साल रख लो, 6 महीना रख लो, 2 साल रख लो, वो अपने मूल रूप में ही रहेगा। तो संस्कार एक ऐसी विधा है जो जीव को प्रकृत भाव में लाती है, स्वाभाविक भाव में लाने की प्रक्रिया का नाम संस्कार है। सबसे पहला जो संस्कार हमारे शास्त्रों में कहा गया है वो है गर्भाधान संस्कार। जीव का गर्भाधान संस्कार, जिसका विवरण हम अगले खंड में बात करेंगे। और गर्भाधान संस्कार की उपरांत हो जाता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार के बाद सीमंतोयन संस्कार,
और सीमंतोयन संस्कार के बाद जो सीधा संस्कार है उसका नाम है जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार के उपरांत नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार और इसके बाद विद्यारंभ संस्कार और फिर कर्णवेद संस्कार। और कर्णवेद के बाद जो 16 संस्कारों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्कार है वो यज्ञोपवीत संस्कार है। बिना यज्ञोपवीत के जीव को ब्रह्मणत्व की प्राप्ति नहीं होती। इसके बाद वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार और विवाह संस्कार और विवाह संस्कार के बाद सीधा जो सभी का अंत्येष्टि संस्कार जो ब्रह्म गति को प्राप्ति के लिए बताया गया है और जैसा कि शास्त्रों में भी बताया गया है, ये 16 संस्कार हैं। अब कितने संस्कार मात्र रह गए? केवल एक विवाह संस्कार, केवल एक नामकरण संस्कार में पंडित जी को हवन करा दीजिए और अंत्येष्टि संस्कार। अब ये तीनों में भी विकृति आ गई है। विवाह कोर्ट मैरिज में बदल गया, लव मैरिज में बदल गया, गांधर्व विवाह में बदल गया, पैशाचिक विवाह में बदल गया। आप समझ रहे हैं? और दूसरा कौन सा बता रहे हैं आप? वो नामकरण संस्कार, कई लोगों के जगह तो नामकरण में हवन तक, मतलब ये लगा लीजिए अंत्येष्टि संस्कार। कोरोना में तो अंत्येष्टि भी नहीं हुआ। तो ये जो संस्कार हैं, लोग कहते हैं कि मरने के बाद भी बहुत सारे संस्कार हैं सर। वैसे क्यों? काफ़ी अंत्येष्टि संस्कार के बाद भी काफ़ी संस्कार हैं जिससे जीव प्रेतत्व की मुक्ति से मुक्त होता है। जैसा कि हारीत संहिता में कहा गया है, लिखा भी है, ब्रह्म संस्कार संस्कृत ऋषि नाम समानांतम सामान्यताम समान लोकाताम समायोज्यता गच्छति देव नारेण संस्कारेण संस्कृतौ देवतानां समानताम समान लोकताम सायुज्यताम च गच्छते। संस्कारों से संस्कृत व्यक्ति ऋषियों के समान देवतुल्य हो जाता है और जो संस्कार वीर व्यक्ति होता है उसका पानी भी यदि कोई पिए तो वो शराब के बराबर होता है। ऋषियों के समान शरीर प्राप्त करता है संस्कारवान व्यक्ति, ऋषि तुल्य हो जाता है। अग्निष्टोम इत्यादि देव संस्कारों से संस्कृत होकर वह देवताओं के समान पूज्य हो जाता है, देवत्व के गुणों को प्राप्त कर लेता है, ऐसा संस्कृत में कहा गया। और महाभारत की भी चर्चा करें तो महाभारत में बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया गया है, संस्कृतस्य ही दातस्य नीतस्य यतात्मने प्रज्ञास्तांतरः सिद्धिर्लोके परतचः। यानी कि अभिप्राय ये है कि जिसके वैदिक संस्कार विधिवत संपन्न हो गए हैं, जो नियम पूर्वक रह कर के मन एकाग्र होकर के यम नियम प्रत्याहार जो अष्टांग योग का जो पालन करते हुए विज्ञ पुरुष जो संस्कारवान है वो इहलोक में भी और परलोक में भी आनंद को प्राप्त हो करके विशिष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। ये संस्कार की विशेषता बताई गई है। जैसा कि कहा है कि आचार परमो धर्म सर्वेषां मिति निश्चयः हीनचारी पवित्रात्मा प्रेत्य च विनश्यते। सभी शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का एक ही मत है, आचार सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मगर आचारहीन पुरुष यदि पवित्र आत्मा भी को परलोक और इहलोक बिल्कुल प्राप्त नहीं होता जो संस्कारहीन है। ब्राह्मण को द्विज क्यों कहा गया है? ब्राह्मण को द्विज इसलिए कहा गया है, एक बार कर्म से और दूसरी बार संस्कार से। द्विज कहते हैं बालों को, द्विज कहते हैं नाखूनों को, द्विज कहते हैं पक्षी को, समझ रहे हैं? द्विज कहते हैं रोम छिद्रों को, जो 2 बार पैदा होते हैं। इसलिए ब्राह्मण 2 बार पैदा होता है, एक जन्म से, एक कर्म से। द्वात जाए तो जो 2 बार पैदा होता है वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कारों को करने के कारण उसके अंदर दूसरे जन्म के एक प्रादुर्भाव, दूसरे संस्कार पैदा हो जाते हैं। ये संस्कार की विशेषता है। संस्कार ये कोई साधारण चीज नहीं है। विदेशों में अपनाया जा रहा है और हमारी संस्कृति मानने को राजी नहीं हो रही है। अभी नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसमें संस्कृत संस्कार मूलक, चरित्र निर्माण मूलक शिक्षा को विशेष स्थान दिया गया है ताकि नवीन भारत का विश्वगुरु भारत बन सके
राष्ट्र के अंदर। और यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो शिक्षा संस्कृति के उत्थान न्यास का एक मूलतः उद्देश्य है। देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा, और वो शिक्षा कैसी हो, संस्कारवान हो, चरित्रवानवान हो, उसके मूल के अंदर धर्म अर्थ काम मोक्ष का मूलतः उद्देश्य हो। यही मूल उद्देश्यों को लेकर के हम लोग पूरा भारतवर्ष लोग, और आप भी, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने कितना सुंदर कार्य, देव कार्य किया है, और आप किस तरीक़ा से देव ज्योतिष को लेकर के, धर्म को लेकर के, और तमाम संस्कारों को लेकर के, और अन्य प्रकार की पौराणिक कथाओं को लेकर के, ताकि हमारे भारत की नवीन पीढ़ी के अंदर अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम हो, अपने धर्म के प्रति प्रेम हो, सनातन धर्म के प्रति प्रेम हो। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे डॉक्टर बाके बिहारी जी को। धर्म पथ या आध्यात्मिक एक इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा विषय है, जिसको समय सीमा में बांध पाना संभव नहीं है। हम आगे अगली कड़ी में आपसे गर्भाधान संस्कार से इस कड़ी की शुरुआत करेंगे, और डॉक्टर बाके बिहारी बताएंगे आपको उस कड़ी में कि गर्भाधान संस्कार जो हमारा है उसके आध्यात्मिक पहलू से आपको अवगत कराएंगे, और उसके वैज्ञानिक पहलू से अवगत कराएंगे, व्यवहारिक पहलू से अवगत कराएंगे आपको। आप जुड़े हुए थे हमारे साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक करें, अपने कमेंट करें, ताकि हमारी सभी सारी पोस्ट आपको सबसे पहले पहुंच सके। आप जुड़े हुए थे हमारे साथ। धन्यवाद।